लखीमपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के निशाने पर अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र हटाने की मांग पर आज 3 घंटे मौन व्रत रखेंगी प्रियंका गांधी। महाराष्ट्र में एमवीए का भी आज बंद। योगी सरकार ने 20 जिलों में तैनात किए कई आईएएस अफसर। लखीमपुर कांड की जांच में तेजी। हिंसा वाली जगह पर तफ्तीश के लिए पहुंची एसआईटी की टीम। क्राइम सीन का किया मुआयना। आज आशीष मिश्र की रिमांड पर सुनवाई। देश के आधा दर्जन राज्यों में बिजली संकट शुरू। महाराष्ट्र और पंजाब में 13 बिजली यूनिट बंद। सैकड़ों मेगावाट घटा बिजली प्रोडक्शन, लेकिन केंद्र का दावा कोयले की कमी होगी दूर। ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत पर आज सुनवाई। मामले में फिर मिला इंटरनेशनल लिंक। 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को हराकर आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स 2 गेंद बाकी रहते हासिल किया जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, जबकि एक पुलिस वाला इस मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। एक पुलिस वाला भी इस मुठभेड़ में जख्मी हुआ है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें, जैसे ही ये जानकारी मिली कि कुछ आतंकी इलाके में हो सकते हैं, ये मुठभेड़ सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच शुरू हुई और उसके बाद अब बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है कामयाबी के तौर पर कि एक आतंकी ढेर किया गया है, जबकि एक पुलिस वाले हमारे जख्मी हुए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। कुछ और आतंकी इलाके में हो सकते हैं, इसलिए पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। और अब देखिए नॉन स्टॉप 100 प्रेजेंटेड बाय फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे की पुलिस कस्टडी पर आज होगी सुनवाई। जिला जेल में बंद है आशीष मिश्र। आशीष की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को पद से हटाने की मांग तेज। आज लखनऊ में 3 घंटे मौन व्रत रखेंगी प्रियंका गांधी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखेंगी प्रियंका गांधी। पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने की हिदायत। वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरी चुनावी हुंकार। लखीमपुर खीरी कांड में यूपी सरकार को घेरा। रोहनिया में प्रियंका की रैली में दिखी भारी भीड़। दुर्गा स्तुति से की भाषण की शुरुआत। बोली, मैं हूं नवरात्रि व्रत। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को ललकारा। कहा, हमें मारना है मारिए, जेल में डालिए, लेकिन हम नहीं पीछे हटने वाले। इसे नहीं डरते हैं हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। वाराणसी में किसान न्याय रैली में बोली प्रियंका गांधी, इस देश को न्याय की उम्मीद नहीं रही। प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाने पर मखौल उड़ाए जाने को महिलाओं और सफाई कर्मियों के अपमान से जोड़ा। कहा, बयान से झलकी सीएम योगी की मानसिकता। वाराणसी में प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और दुर्गा मंदिर में की पूजा। जगह जगह टेका मत्था। प्रियंका गांधी के मंदिर जाने पर भड़का हिंदू सेना। पंचगव्य ने किया शुद्धिकरण। लखीमपुर कांड के बाद प्रियंका गांधी ने बदला अपनी रैली का कैप्शन। पोस्टर पर कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के बजाय किसान न्याय रैली का किया जिक्र। लखीमपुर कांड के बाद बोले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं। लखीमपुर हिंसा पर बोले वरुण गांधी, इसे हिंदू बनाम सिख में बदलने की कोशिश हो रही है, ये अनैतिक। ओवैसी ने लखीमपुर कांड में पीएम पर साधा निशाना। कहा, क्या मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे। बीजेपी सरकार पर अखिलेश का निशाना। कहा, लखीमपुर में किसानों को नहीं कानून को रौंदा गया। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बुलाया महाराष्ट्र बंद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाया राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप। कहा, आशीष मिश्र की गिरफ्तारी से साफ हमारी सरकार में होता है न्याय। घटनास्थल पर आशीष की मौजूदगी को लेकर सबूत जुटाने में जुटी एसआईटी। दंगल प्रोग्राम स्थल के आसपास भी सीसीटीवी खंगाले। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद अंकित दास की तलाश तेज। थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में सवार था अंकित। कल लखीमपुर खीरी में दिव्यांगों की आत्मा की शांति के लिए होगा अंतिम अरदास। भारी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना। किसान आंदोलन के मद्देनजर यूपी के 20 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। लखीमपुर में आला अधिकारियों ने डाला डेरा। 18 अक्टूबर को शुरू होगा किसान आंदोलन। किसान मोर्चा ने किया है रेल रोको आंदोलन का ऐलान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक दहशतगर्द ढेर, एक पुलिसकर्मी घायल, ऑपरेशन जारी। कोयले की कमी से ब्लैकआउट का खतरा। आधा दर्जन राज्यों में बिगड़े हालात। 2 राज्यों के 18 यूनिट बंद। पंजाब में हालात सबसे बदतर। 5 थर्मल प्लांट बंद। रोपर प्लांट की 2, तलवंती साबो प्लांट की 2 और लहरा मोहब्बत की 1 यूनिट बंद। पंजाब में 5620 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ 2800 मेगावाट उत्पादन। सीएम चन्नी ने की कोयला सप्लाई बढ़ाने की गुजारिश। महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की 13 यूनिट बंद। 3330 मेगावाट बिजली सप्लाई कम। उद्धव सरकार ने की कम बिजली इस्तेमाल की अपील। झारखंड के बिजली संयंत्रों पर भी मंडरा रहा है खतरा। तेनुघाट, चंद्रपुरा और कोडरमा पावर प्लांट में खत्म हो रहा है कोयला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में कोयले की किल्लत और बिजली संकट की खबरों को किया खारिज। कहा, टाटा पावर के ट्वीट से बढ़ा पैनिक। सीईओ को दी चेतावनी। क्या है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। कोयले की किल्लत पर कांग्रेस का इशारों में केंद्र पर हमला। सुरजेवाला ने कहा, कोयले की दलाली में हाथ काला करने वाले अंधेरी रात का कर रहे हैं इंतजार। कोयले की किल्लत पर बोले मनीष सिसोदिया, बीजेपी से नहीं चल पा रहा देश। ऑक्सीजन संकट भी नहीं मान रहा था केंद्र। गांव की सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहा हूं। हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या में 11 में से 5 गिरफ्तार। बाकियों की तलाश जारी। राजस्थान में दलित की हत्या पर मायावती ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों। हनुमानगढ़ी में पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे डीएम और एसपी। पीड़ितों को सौंपा 4,12,000 रुपए का चेक। राजस्थान में दलित की हत्या पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था बदतर। दलित की हत्या पर बीजेपी के वार का गहलोत के मंत्री का पलटवार। प्रताप सिंह खाचरव्यास ने कहा, यूपी की तरह नहीं राजस्थान। 12 अक्टूबर से समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन से आगाज। 18 अक्टूबर को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र कर सकते हैं संबोधित। यूपी में गोरक्षा क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। कहा, विधायकों और सांसदों को अपने क्षेत्र में करना चाहिए व्यापक प्रसार। सत्ता में पीएम मोदी के 20 साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की खास जानकारी। कहा, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी को नंबर 3 की पोजीशन से नंबर 1 बनाया। अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा, पीएम मोदी जोखिम लेकर फैसले जरूर करते हैं लेकिन जिद में कोई फैसला नहीं करते। सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक, कानून, नोटबंदी जैसे फैसले मोदी के अलावा कोई और कर नहीं सकता था। राजस्थान के सीएम के भाई अग्रसेन गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय का समन। फर्टिलाइजर स्कैम में आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। अमृतसर में सुखबीर सिंह बादल का विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा को लेकर की बड़ी बैठक। त्योहारी सीजन में आतंकी हमले का है इनपुट। दिल्ली में अभिनेत्री स्वरा भास्कर पर ने दर्ज कराई एफआईआर। एक पुरानी फिल्म के सीन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट पर केस दर्ज। दतिया में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिखा अलग अंदाज। प्राइवेट जिम के उद्घाटन के मौके पर की कसरत। जेपी जयंती के मौके पर आज पैदल मार्च करेंगे तेज प्रताप यादव। कहा, विधायक दल की बैठक में बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच खींचतान से किया इनकार। कहा, परिवार में नहीं है कोई फूट। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हालात संभले। प्रशासन ने कर्फ्यू में दी ढील। झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद लगा था कर्फ्यू। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के मसले पर बैठक। असम के सिलचर में दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक स्तर की वार्ता। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को तगड़ा झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने दिया इस्तीफा।
कारोबारी मनीष गुप्ता मर्डर केस में एक्शन, 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर और एसआई गिरफ्तार। आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी के बाद मनीष गुप्ता की पत्नी ने गोरखपुर पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप, कहा मेरी सुरक्षा को खतरा। गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत नरसहानंद सरस्वती ने लगाई सुरक्षा की गुहार, कहा मेरी जान को खतरा, सीएम को ट्वीट किया वीडियो। कश्मीर में आतंकी वारदातों में मारे गए लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दी श्रद्धांजलि, कहा आतंकियों को रोकने में नाकाम जांच एजेंसियां। मोतिहारी में मतगणना के बाद जीत के जुलूस के दौरान आपस में भिड़े 2 गुट, बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी से भी मारपीट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 29 नए केस, 1 की गई जान। केरल में 24 घंटे में 10,691 नए कोविड केस, 85 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,329 ताजा मामले, 15 लोगों ने बीमारी से तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में कोरोना के 18,166 नए मामले, 214 मरीजों ने गंवाई जान। भारत में 95 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट, तेजी से बढ़ रहा है 100 करोड़ की ओर टीकाकरण। बारामती में आपसी झगड़े में पति ने की पत्नी की हत्या, शव खदान के पत्थरों में छिपाया। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप, घास काटने गई थी पीड़ित, 4 लोगों ने जंगल में ले जाकर किया बलात्कार। छपरा में एक्सिस बैंक लूट मामले में 3 और बदमाश गिरफ्तार, 40 लाख में से अब तक करीब 26 लाख रुपए बरामद। मेरठ में 6 अक्टूबर को हुई छात्रा की हत्या के मामले में प्रेमी गिरफ्तार, शादी की जिद करने पर दिया था जहर। दिल्ली में धागे की फैक्ट्री में आग लगाने वाला शख्स गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, 8 अक्टूबर को लगाई थी आग। देवास में डिप्टी कलेक्टर के घर में घुसे चोरों ने छोड़ा नोट, लिखा घर में चोरी लायक कुछ नहीं था तो क्यों लगाया लॉक, सोने चांदी के गहने चोरी का आरोप। प्रयागराज में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत, 8 साल की बेटी की हालत गंभीर। झारखंड के गोड्डा में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, नहाते वक्त हादसा। लखनऊ के केसरबाग में ट्रांसफार्मर में भीषण आग, वक्त रहते आग पर काबू, आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल। धौलपुर में चंबल लिफ्ट योजना के प्लास्टिक पाइप गोदाम में लगी भयंकर आग, 5 करोड़ का नुकसान। मुंबई में पुलिस कांस्टेबल और उसकी पत्नी हत्या के मामले में गिरफ्तार, पत्नी के पूर्व प्रेमी की हत्या का आरोप, बैग में मिले थे शव के टुकड़े। धौलपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 106 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। मेरठ में कोविड की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग ने किया ऑक्सीजन सहित सभी मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम का दावा। मुरादाबाद में मंच पर हाथ में मोमबत्ती लेकर धरने पर बैठे रामलीला के कलाकार, बिजली विभाग और प्रशासन पर बिजली सप्लाई न देने का आरोप। अयोध्या में रामलीला देखने उमड़ रही लोगों की भीड़, रविवार को राम सीता के विवाह के लिए जनक और दशरथ मिलने का मंचन। आज नवरात्र के 6ठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम, सिलीगुड़ी में मां के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, बिना मास्क नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में विराजित मां दुर्गा की मुस्कुराती प्रतिमा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, नवरात्र में बरहाटा गांव में दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह, मुंबई में जलसा के बाहर काटा गया केक। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को हराकर आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स 2 गेंद बाकी रहते हासिल किया जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए सबसे ज्यादा 70 रन, आखिर में धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पलटा मैच। पहले क्वालिफायर में हारने के बाद दिल्ली को मिलेगा एक और मौका, दूसरे एलिमिनेटर में कोलकाता या बैंगलोर से मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशियन सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल जोस बटलर, बेन स्टोक्स और सैम करन को नहीं मिली जगह। करारा में तीसरी महिला T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 रन से दी मात, जीत के लिए मिला था 150 रनों का लक्ष्य। रूस के एक क्षेत्र में एक प्लेन क्रैश में 16 लोगों की मौत, विमान में 21 पैराशूट ड्राइवर्स समेत 23 लोग थे सवार। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए निकली इटली की एक चैरिटी शिप भूमध्य सागर में हुई हादसे का शिकार, सभी यात्रियों का रेस्क्यू। रोम में ग्रीन पास के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से हिंसक झड़प, 15 अक्टूबर से ग्रीन पास के बिना सार्वजनिक जगहों पर जाने पर भरना होगा जुर्माना। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल अपने अंतिम दौरे पर इजरायल पहुंची, यूरोप में इजरायल का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बना जर्मनी।
इराक में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग। संसदीय चुनाव में 329 सीटों पर 3,449 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। नेशनल डे पर ताइवान की राष्ट्रपति का चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पर पलटवार। ताइवान को हड़पने की सोच पर मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। ब्रिटेन के बॉक्सर टायसन फ्यूरी ने WBC टाइटल के ट्रायलॉजी फाइट में अमेरिकी बॉक्सर को हराया। फ्यूरी ने 11वें राउंड में जीत हासिल की। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का 85 साल की उम्र में निधन। 2004 में परमाणु मटेरियल के प्रसार का लगा था आरोप। चीन के तियानजिन में सर्दियों से पहले पक्षियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम। 452 प्रजाति के प्रवासी पक्षी सर्दियों में डालते हैं डेरा। शंघाई फैशन वीक में करीब 500 फैशन ब्रांड्स ने फैब्रिक के लगाए स्टॉल। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने चाइना इंटरनेशनल फैशन फेयर में भी रिसाइकल्ड फैब्रिक की मार्केटिंग की थी सलाह।